इस वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में जानेंगे, ठीक ना। टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, सबसे पहले जानते हैं हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है कि जो एक एलिमेंट ऑक्सीडाइज करता है और दूसरा एलिमेंट रिड्यूस करता है। कहने का मतलब क्या है कि एक एलिमेंट अगर ऑक्सीडाइज करेगा दैट मीन्स कि उसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा और दूसरे एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर घटेगा, ठीक ना। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। चलिए उसी का हम लोग टाइप देखते हैं। उसमें पहला टाइप क्या है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन में क्या होता है, कंबाइंड होता है। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो एक से अधिक होता है वो कंबाइंड होकर एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल बनाता है, ठीक ना। जैसे मान लो ए प्लस बी मिलकर सी बना रहे, एक ही प्रोडक्ट बना रहा है। यहाँ से रिएक्टेंट कितना था, 2 था, तो ये क्या हुआ, कंबाइंड हुआ। ये दोनों मिलकर कंबाइंड होकर एक प्रोडक्ट बनाया। एग्जांपल देखिए Mg और N2 मिलकर क्या बना रहा है, Mg3N2 बन रहा है, ठीक ना। और उसको चेक करना क्या रिडॉक्स है, तो चेक करते हैं। यहाँ पे क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, यहाँ पे भी क्या है, 0 है। और यहाँ पे चेक करते हैं तो यहाँ पे क्या है, +2 और यहाँ पे क्या है, -3। तो देखिए एक एलिमेंट Mg क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, और N2 क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो एक एलिमेंट ऑक्सीडाइज कर रहा है और एक एलिमेंट रिड्यूस कर रहा है। इसका मतलब क्या, ये रिडॉक्स रिएक्शन है, ठीक ना। और ये कंबाइंड हो रहा है, देखो दो क्या हो रहा है, Mg और N2 कंबाइंड होकर ये बना रहा है, Mg3N2 बना रहा है, ठीक ना। उसी तरह दूसरा एग्जांपल क्या है कि कैल्शियम को अगर हम लोग ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो कंबाइंड होकर कैल्शियम ऑक्साइड बनाएंगे। बैलेंसिंग आप लोग कर लीजिएगा, ठीक ना। यहाँ पे देखिए 0 था ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ पे 0 था, यहाँ पे +2 और यहाँ पे -2। तो एक एलिमेंट क्या हुआ, कैल्शियम ऑक्सीडाइज किया, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा इसका, और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ, घट गया यहाँ से। इसका मतलब क्या, एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक का रिडक्शन, मतलब रिडॉक्स रिएक्शन है, ठीक ना। उसी तरह डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन का उल्टा होता है। डिकम्पोज होता है मतलब टूटता है। जो रिएक्टेंट साइड होता है, रिएक्टेंट साइड का जो प्रोडक्ट में क्या होता है, टूट जाता है, एक से अधिक कंपाउंड बनाता है, ठीक ना। जैसे मान लो ए डिकम्पोज हो क्या बना रहा है, बी प्लस सी बना रहा है, दो दो कंपाउंड बना रहा है, ठीक ना। चलिए एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे मान लो KClO3 है, ये टूट के ब्रेक होके या डिकम्पोज होके KCl और +O2 बना रहा है, और ये रिडॉक्स रिएक्शन है, इसको चेक करते हैं। तो देखें यहाँ पे ऑक्सीजन में कितना ऑक्सीजन नंबर है, 0 है, और यहाँ पे क्या है, -2 है। अच्छा क्लोरीन का कितना होगा, 3 दूनी 6 है, 6 में से 1 चले गया, प्लस का 5, और यहाँ पर क्लोरीन कितना है, माइनस का 1। देखिए क्लोरीन का रिडक्शन हो रहा है और ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। मतलब दो एलिमेंट जो है, एक एलिमेंट ऑक्सीडेशन कर रहा है और एक एलिमेंट रिडक्शन कर रहा है। तो अलग अलग एलिमेंट ऑक्सीडेशन करता है, एक एलिमेंट ऑक्सीडेशन करेगा तो दूसरा एलिमेंट रिडक्शन करेगा। तो ये क्या है आपका रिडॉक्स रिएक्शन है। रिडॉक्स रिएक्शन में क्या है, डिकम्पोजिशन है, टूट रहा है। दूसरा क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, एक दूसरे को डिस्प्लेस करता है। क्या करता है, एक दूसरे को डिस्प्लेस करता है। उसमें हम लोग 2 टाइप पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे मेटल डिस्प्लेसमेंट, एक पढ़ेंगे नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। मेटल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मान लो कोई मेटल है और ये कोई सॉल्यूशन है, ठीक ना। और इसमें क्या होगा, ये मेटल इसको डिस्प्लेस कर देगा। एक मेटल क्या करेगा, डिस्प्लेस करके एक्स जेड बनाएगा और यहाँ से वाई बनाएगा, ठीक ना। चलिए एग्जांपल समझते हैं। जैसे मान लो जिंक है, जिंक यहाँ पे कॉपर का सल्फेट का सॉल्यूशन है। इसमें क्या होगा, जिंक क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस करेगा। क्यों डिस्प्लेस करेगा, क्योंकि रिएक्टिविटी क्या होता है, जिंक का ज्यादा होता है, किससे, कॉपर का। रिएक्टिविटी जिंक का क्या होता है, ज्यादा होता है कॉपर से। आप अगर रिएक्टिव केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में आप जानेंगे, ठीक ना। नहीं तो आप 10th में पढ़े होंगे, ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज केमिकल इक्वेशन में। तो ये जिंक क्या कर रहा है, यहाँ से कॉपर को डिस्प्लेस कर दे रहा है और यहाँ पे जिंक का सल्फेट बना रहा है और यहाँ से कॉपर अलग कर रहा है। ये इस तरह से हो रहा है। ये इसका रिवर्स पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, कॉपर नहीं। ये कॉपर लेस रिएक्टिव है, इसीलिए जिंक को यहाँ से डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, इसीलिए रिवर्स रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा। जिंक क्या करेगा, कॉपर को रिप्लेस कर देगा और यहाँ पे जिंक आ जाएगा और कॉपर को अलग कर देगा। उसी तरीका से है वेनेडियम ऑक्साइड में V2O5 में, यहाँ पे कैल्शियम है, तो कैल्शियम क्या कर रहा है, यहाँ से वेनेडियम को रिप्लेस कर दे रहा है और यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड बना रहा है और वेनेडियम बन रहा है। इसका मतलब क्या है, कैल्शियम ज्यादा रिएक्टिव है किससे, वेनेडियम से, इस टाइप का। अच्छा नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट में क्या हो रहा है, तो देखिए यहाँ से नॉन मेटल को डिस्प्लेस करेंगे। यहाँ पे क्या है, OH- है और यहाँ पे क्या है, H+। यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन नॉन मेटल है। यहाँ मेटल क्या कर रहा है, यहाँ से नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर दे रहा है। देखिए मेटल क्या आ रहा है, OH के साथ कंबाइन हो रहा है और यहाँ से H+ को डिस्प्लेस कर दे रहा है, नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर दे रहा है। उसी तरह क्लोरीन में देखिए, क्लोरीन क्या कर रहा है, यहाँ से नॉन मेटल डिस्प्लेस नाम ही है इसका। ये क्या करेगा, यहाँ से नॉन मेटल को डिस्प्लेस करेगा, इस सॉल्यूशन से क्या करेगा, नॉन मेटल को डिस्प्लेस करेगा। इसमें नॉन मेटल है क्या, यहाँ पे ब्रोमीन है नॉन मेटल, तो ब्रोमीन को क्या करेगा, देखिए डिस्प्लेस कर दिया, अलग कर दिया और इसके साथ कंबाइन होकर KCl। इस तरीका से नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक ना। नेक्स्ट देखते हैं डिस्प्रोपिनेशन रिएक्शन। डिस्प्रोपिनेशन रिएक्शन क्या होता है कि कोई कंपाउंड का एक ही एलिमेंट जो है ऑक्सीडाइज भी करता है और एक ही एलिमेंट रिड्यूस भी करता है। वन एलिमेंट इज ऑक्सीडाइज्ड एज वेल एज रिड्यूस।
एक ही एलिमेंट क्या है ऑक्सीडाइज भी करेगा और एक ही एलिमेंट रिड्यूस भी करेगा। जैसे मान लो एग्जांपल लेते हैं, जैसे H2 है, कोई हैलोजन है, ये क्या है हैलोजन है, ये हैलोजन है। हैलोजन इसको बेस के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं बेसिक मीडियम, दैट मींस कि किसके प्रेजेंस में कोल्ड डाइल्यूट मीडियम में ले रहे हैं। कोल्ड एंड डाइल्यूट मीडियम में लेंगे तो क्या बनेगा, ये X माइनस आ जाएगा, XO माइनस आ जाएगा। हम चेक करते हैं यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, कोई दिक्कत। यहाँ पे देखिए यहाँ पे -1 है और यहाँ पे कितना होगा, देखिए इसका x मान लेते हैं तो -2 और बराबर -1, ये क्या आ जाएगा x बराबर +1 आ जाएगा, यहाँ पे +1 होगा। देखिए एक ही एलिमेंट जो है हैलोजन -1 में जा रहा है रिडक्शन कर रहा है, और एक ही एलिमेंट +1 में जा रहा है हैलोजन जो कि ऑक्सीडेशन कर रहा है। तो यहाँ पे एक ही एलिमेंट जो ऑक्सीडेशन भी कर रहा है और एक ही एलिमेंट रिडक्शन भी कर रहा है, इसका मतलब ये डिस्प्रोपिनेशन रिएक्शन का पार्ट है। तो बोलेंगे सर यहाँ पे हैलोजन में डिस्प्रोपिनेशन में कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा, यहाँ पे जो हैलोजन की जगह होगा आपका क्लोरीन होगा, ब्रोमीन होगा और आयोडीन होगा, और यहाँ पे जो है फ्लोरीन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा कि फ्लोरीन दो ही टाइप का ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है, 0 वाला ऑक्सीडेशन नंबर और -1 वाला। ये +1 वाला ऑक्सीडेशन नंबर शो नहीं करता है, क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट यही है, कौन है फ्लोरीन। ये डिस्प्रोपिनेशन शो नहीं करेगा, आपका क्या नहीं करेगा, डिस्प्रोपिनेशन ये नहीं करता है, ये आपका डिस्प्रोपिनेशन नहीं करेगा, कोई दिक्कत। और जो डिस्प्रोपिनेशन के लिए 3 टाइप का ऑक्सीडेशन नंबर होना चाहिए, एक तो ऑक्सीडाइज करेगा तो बड़ा होना चाहिए, एक तो रिड्यूस करेगा तो छोटा होना चाहिए, एक तो जिसके रेफरेंस में बता रहे वो होना चाहिए, मतलब 3 टाइप का ऑक्सीडेशन नंबर होना चाहिए। देखिए यहाँ पे भी है 0 वाला है, -1 है और +1 है, तो 0 से छोटा -1, 0 से बड़ा +1, एक रिड्यूस एक ऑक्सीडाइज, इस टाइप से। अगर हम वही हैलोजन को बेसिक मीडियम में करवाएंगे, बेस के साथ रिएक्शन करवाएंगे, लेकिन यहाँ पे जो कंडीशन लेंगे हॉट एंड कंसंट्रेटेड, क्या लेंगे, कौन सा मीडियम लेंगे, हॉट एंड कंसंट्रेशन मीडियम में करेंगे, ये X माइनस में जाएगा और XO3 जाएगा, ये एक प्रोडक्ट बनाएगा आपका इस टाइप का प्रोडक्ट। तो देखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन इसका कितना है, 0 है यहाँ पे, और यहाँ पे आपका -1 है, और यहाँ पे देखिए 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 में से 1 चले गया, प्लस का 5 है। देखिए ये एक जगह क्या कर रहा है, रिडक्शन कर रहा है, एक जगह ये ऑक्सीडेशन कर रहा है, मतलब ये डिस्प्रोपिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड में देखते हैं, ये अगर ब्रेक होता है तो क्या होता है, H2O में और O2 में टूटता है। चलिए चेक कर लेते हैं, यहाँ पे देखिए 0 ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ पे आपका -2 आएगा और यहाँ पे ऑक्सीजन का -1 होता है, क्या होता है पेरोक्साइड में, ऐसा होता है, इस टाइप से बनता है ये पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड इस टाइप से बनता है, ठीक है। तो यहाँ से तो इसका -1 आएगा, यहाँ से इधर का भी -1 आएगा, ये दोनों सेम, इसके मतलब कंपेयर में तो आएगा ही नहीं। यहाँ पे क्या होता है, -1 आता है ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक, कोई दिक्कत। देखिए -1 था, यहाँ से -1 से -2 आया, रिडक्शन हुआ, -1 से 0 आया, ऑक्सीडेशन हुआ, मतलब क्या है कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन भी हुआ, रिडक्शन भी हुआ। इसका मतलब ये एग्जांपल किसका है, डिस्प्रोपिनेशन का, ठीक है। चलिए इसमें देख लेते हैं, इस पे 0 ऑक्सीडेशन नंबर है, ये बेसिक मीडियम में क्या बनेगा, PS3 और H2PO2 बनाएगा, तो इस पे क्या आएगा, देखिए +3 इसका जाएगा उधर जाएगा तो -3 आएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे कितना आएगा, 2 दूनी 4, और 4 में से 2 किया 2, और 2 उस साइड जाएगा अपना +2, और +2 में से 1 चलेगा +1, यहाँ पे +1 आएगा। तो देखिए फर्स्ट 0 से -3 रिडक्शन, 0 से +1 ऑक्सीडेशन, तो एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है, मतलब डिस्प्रोपिनेशन। चलिए यहाँ पे देखते हैं 0 S8 अगर बेसिक मीडियम में करेगा तो H2 चार्ज बनाएगा, -2 आएगा, और H2O3 पे 2 इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0, यहाँ पे तो -2 लिखा हुआ ही है, ठीक ना। यहाँ पे देखिए 3 दूनी 6, 6 में से 2 चले गया तो 4, प्लस का 4 बटे 2, तो प्लस का 2। देखिए यहाँ से रिडक्शन और यहाँ से ऑक्सीडेशन, इसका मतलब ये क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन, सॉरी ये डिस्प्रोपिनेशन का एग्जांपल है। एक होता है कम प्रोपिनेशन, ये क्या होता है, ये डिस्प्रोपिनेशन रिएक्शन का ही रिवर्स होता है, उल्टा होता है, क्या होता है, डिस्प्रोपिनेशन का ही उल्टा होता है। चलिए चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए तो -1 है, यहाँ पे देखिए 3 दूनी 6, यहाँ पे +5 और यहाँ पे 0 है, इसमें देखना है। देखिए यहाँ से उल्टा चेक करते हैं, उल्टा चेक करेंगे तो यहाँ पे देखिए तो यहाँ से ऑक्सीडेशन और यहाँ से रिडक्शन उल्टा हो रहा है, देखिए जबकि इधर से हो रहा है, रिवर्स डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक ना। रिवर्स डायरेक्शन एक ही एलिमेंट ऑक्सीडाइज कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है, मतलब रिवर्स ऑफ डिस्प्रोपिनेशन रिएक्शन है। इधर से देखेंगे तो कम प्रोपिनेशन हो जाएगा, क्या होगा, इधर से कम प्रोपिनेशन हो जाएगा, इसी का उल्टा। चलिए नोट कीजिए। टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन का नेक्स्ट टाइप देखते हैं क्या है कि इंटरमोलिकुलर रिडॉक्स। इंटरमोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है कि जो अलग अलग कंपाउंड में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए ऑक्सीडेशन नंबर चेक करते हैं, यहाँ पे क्या आएगा, +2 आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, +3 आएगा।
यहाँ पे भी प्लस का 2 और यहाँ पे क्या आएगा प्लस का 4 आएगा। कोई दिक्कत यहाँ से? क्लोरीन का सबका -1 होगा। देखिए यहाँ पे Sn जो होता है, Sn यहाँ पे क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है, और आयरन का यहाँ पे क्या हो रहा है रिडक्शन हो रहा है। कहने का मतलब क्या है कि एक एलिमेंट ऑक्सीडाइज कर रहा है, दूसरा एलिमेंट रिड्यूस कर रहा है, लेकिन अलग अलग कंपाउंड में कर रहा है। किसमें कर रहा है? अलग अलग में। जब अलग अलग में करेगा क्या बोलेंगे इसको? इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन। दूसरा देखिए सॉरी अलग अलग करेगा तो इंटरमोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन, और सेम में करेगा तो इंट्रामोलिकुलर। तो सेम कंपाउंड में करेगा तो इंट्रा, और अलग अलग में करेगा तो इंटर। तो इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन देखिए क्या बोल रहा है, किसमें चेक करते हैं। यहाँ पे देखिए 0 है इसका, या क्लोरीन का -1, यहाँ पे देखिए इसका -2 आ रहा है, ऑक्सीजन का -2 होगा, क्लोरीन का कितना होगा 3 दूनी 6 + 5। देखिए क्लोरीन का क्या हो रहा है यहाँ से रिडक्शन हो रहा है, और ऑक्सीजन का यहाँ से क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है। -2 से 0 आ रहा है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन इसका क्या हो रहा है रिडक्शन। तो एक ही कंपाउंड में एक ही कंपाउंड का जो मॉलिक्यूल है अलग अलग एक ही कंपाउंड का अलग अलग एलिमेंट, रिडॉक्स मतलब क्या होता है दो अलग अलग एलिमेंट का, एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो दूसरा एलिमेंट का रिडक्शन हो। अगर दो अलग अलग कंपाउंड में अलग अलग एलिमेंट अगर ऑक्सीडेशन रिडक्शन करता है तो इंटर बोलते हैं। और एक ही कंपाउंड में एक एलिमेंट देखिए यहाँ पे रिडक्शन कर रहा है और दूसरा एलिमेंट यहाँ पे ऑक्सीडेशन कर रहा है। तो एक ही कंपाउंड में अगर अलग अलग एलिमेंट एक ऑक्सीडेशन करे और एक रिडक्शन करे तो उसको बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर। इंट्रा का मतलब सेम मॉलिक्यूल में, ठीक ना, इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन। चलिए हो गया। चलिए इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोला कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल डज नॉट रिप्रेजेंट डिसप्रोपेनेशन रिएक्शन। बोला इसमें से कौन सा डिसप्रोपेनेशन रिएक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, नॉट डज नॉट रिप्रेजेंट डिसप्रोपेनेशन। डिसप्रोपेनेशन क्या होता है कि एक ही एलिमेंट ऑक्सीडाइज करता है और एक ही एलिमेंट रिड्यूस करता है, ठीक ना। देखिए यहाँ से एक बार इसको और देख लीजिए, इंट्रामोलिकुलर में और डिसप्रोपेनेशन में क्या डिफरेंस दिख रहा है, ठीक ना। डिसप्रोपेनेशन में क्या होता था एक ही एलिमेंट जो है ऑक्सीडाइज भी करता था, एक ही एलिमेंट रिड्यूस करता था। इसमें क्या है कि एक ही कंपाउंड, उसमें भी होता था एक ही कंपाउंड का एक ही एलिमेंट जो ऑक्सीडाइज और एक ही एलिमेंट रिड्यूस। लेकिन इसमें क्या कर रहा है एक ही कंपाउंड का एक एलिमेंट ऑक्सीडाइज और एक एलिमेंट रिड्यूस कर रहा है, दो अलग अलग एलिमेंट कर रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे एक ही एलिमेंट ऑक्सीडाइज कर रहा था और एक ही एलिमेंट रिड्यूस करता था। इस दोनों में डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस है, ठीक ना। तो बोला कि कौन सा डिसप्रोपेनेशन रिएक्शन को शो नहीं करेगा, रिप्रेजेंट नहीं करेगा। तो निकाल लेते हैं क्वेश्चन नंबर। यहाँ पे देखिए 0 है और यहाँ पे देखिए तो -2 आएगा और यहाँ पे देखिए -1 आएगा। तो देखिए यहाँ से -1 से -2 रिडक्शन, -1 से 0 ऑक्सीडेशन, मतलब ये डिसप्रोपेनेशन तो कर रहा है। ये आपका होगा एग्जांपल में नॉट पूछा कौन नहीं करेगा। इसमें देखते हैं यहाँ पे देखिए किसका निकाला क्लोरीन का -1 और यहाँ पे क्लोरीन देखिए 4 दूनी 8, 8 में से 1 गया प्लस का 7। यहाँ पे देखिए क्लोरीन का आ रहा है कितना 3 दूनी 6 में से 1 चले गया 5। तो देखिए यहाँ से क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन और यहाँ से रिडक्शन, मतलब ये डिसप्रोपेनेशन का एग्जांपल है, ठीक ना। इसको चलिए देखते हैं, इस पे कितना आएगा +4 आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे -1 क्लोरीन का -1 और यहाँ पे क्लोरीन का 0 और Mn का +2। यहाँ पे देखिए एक एलिमेंट क्या हो रहा है ऑक्सीडाइज कर रहा है, लेकिन दूसरा एलिमेंट सॉरी एक एलिमेंट रिड्यूस कर रहा है। Mn क्या हो रहा है +4 से +2 में जा रहा है, रिड्यूस कर रहा है, जबकि क्लोरीन -1 से 0 में जा रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है। तो एक एलिमेंट ऑक्सीडाइज करता है और दूसरा एलिमेंट रिड्यूस करता है। ये रिडॉक्स रिएक्शन तो है लेकिन डिसप्रोपेनेशन नहीं है। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा यही हो जाएगा। इसको भी चेक कर लेते हैं। 0 यहाँ पे है दिया हुआ और यहाँ पे क्लोरीन का 0, क्लोरीन -1, ठीक ना। सोडियम तो +1 है ही, यहाँ +1 ही आएगा। ये भी देखिए यहाँ से ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक ना। और कहाँ पे देख ले यहाँ पे क्लोरीन का 0 से, और यहाँ पे देख लीजिए 3 दूनी 6 और 6 में से 1 चले गया 5। यहाँ पे क्लोरीन क्या हो रहा है 0 से -1 रिडक्शन, क्लोरीन 0 से +1 +5 ऑक्सीडेशन। ये क्या है डिसप्रोपेनेशन है। तो आपका आंसर क्या होगा C नंबर, जो कि नहीं है, ठीक ना, डिसप्रोपेनेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, व्हिच इज नॉट ए रिडॉक्स रिएक्शन। बोला कौन सा रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। तो चेक करते हैं यहाँ पे 0 और यहाँ पे देखिए -2 आ रहा है, ठीक ना। यहाँ पे -2 आएगा, यहाँ पे +1 आएगा। तो देखिए यहाँ पे एक ऑक्सीडेशन कर रहा है दूसरा रिडक्शन कर रहा है, मतलब ये रिडॉक्स है। बोल रहा कौन नहीं है, क्या पूछ रहा है कौन नहीं, वो चेक करना है। कैल्शियम का देखिए यहाँ पे +2, ऑक्सीजन का देखिए यहाँ पे -2 और कार्बन का देखिए 3 दूनी 6 में से 2 गया +4, कार्बन का +4 आ रहा है, ठीक ना। कैल्शियम का +2, यहाँ भी कैल्शियम +2 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और कार्बन का देखिए +4 आ रहा है यहाँ पे। ऑक्सीजन दोनों जगह क्या है -2 में रहेगा हर जगह, ठीक ना। तो कैल्शियम तो ठीक है, कैल्शियम का तो सेम ही है, इसका कोई चेक नहीं करना। कार्बन देखिए +4 से +2 में जा रहा है,
+4 में जा रहा है। बोल रहा कि जो रिडॉक्स में ऑक्सीडेशन होना चाहिए या रिडक्शन होना चाहिए। देखिए रिडक्शन हो रहा है, कार्बन जो +4 में कोई चेंज नहीं आ रहा, कैल्शियम का भी कोई चेंज नहीं आ रहा, यहाँ पे +2 है और यहाँ पे +2 है, ऑक्सीजन का -2 यहाँ भी है, -2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, कोई चेंज नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या है, ये रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। रिडॉक्स में क्या होता है, एक का ऑक्सीडेशन दूसरा का रिडक्शन। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, ये। चलिए इसको भी चेक कर लेते हैं। ये 0 है और यहाँ पे +1 आ गया, ठीक ना। हाइड्रोजन देखिए यहाँ +1 है, यहाँ पे 0, तो एक का देखिए ऑक्सीडेशन दूसरा का रिडक्शन हो रहा है, तो मतलब ये रिडॉक्स है। इसमें देख लीजिए +3, इसमें +2 और 0 यहाँ से क्लोरीन -1 में है, तो Mn का देख रिडक्शन, क्लोरीन -1 से 0 ऑक्सीडेशन, मतलब ये रिडॉक्स है। ये इसका आंसर हो जाएगा, कौन सा, बी नंबर आंसर आएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या बोला कि विच रिएक्शन इन्वॉल्व नाइदर ऑक्सीडेशन और नॉट रिडक्शन। बोला कि ऐसा कौन सा रिएक्शन है जिसमें ना तो ऑक्सीडेशन हो रहा है ना ही रिडक्शन हो रहा है। तो चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए 0 से कहाँ पे जा रहा है, +3 में जा रहा है, ये तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये तो नहीं होगा। और यहाँ पे देखिए 0 से +1 में जा रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये भी नहीं होगा इसका आंसर, ये भी नहीं होगा। यहाँ 4 दूनी 8, 8 में से 2 चले गया, +6। और यहाँ देखिए 7 दूनी 14 और 14 में से 2 चले गया, तो 12, 12 में 2 +3। ये देखिए यहाँ क्या रिडक्शन हो रहा है, तो ये भी नहीं होगा। इसमें देखिए क्या रहा, 3 दूनी 6 और 6 में से 2 चले गए, 3 दूनी 6 में से 2 गया तो 4, 4 अब मतलब आ गया +2, और 4/2 +2 आ जाएगा यहाँ से। 6 दूनी 12 में से 2 चले गया, 10, 10/4 आ गया 2.5। बोले किसमें ना तो ऑक्सीडेशन हो रहा है ना ही रिडक्शन हो रहा है, तो किसमें देखिए चेक करना, अच्छा इसमें चेक करना। 4 दूनी 8 में से 2 गया +6, चेक कर लो इसमें। 7 दूनी 14 में से 2 गया 12, 12/2 +6, यहाँ पर क्या रहा +6। इसमें देखिए कोई चेंज नहीं आ रहा, इसमें भी चेंज नहीं, इसमें चेंज आ रहा है, ये तो मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसमें भी ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसमें भी ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेकिन इसमें क्या आ रहा है, ना तो ऑक्सीडेशन हो रहा है ना ही रिडक्शन हो रहा है। इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या बोल रहा है कि K2MnO4 दिया, Cl2 दिया हुआ है और KMnO4 दिया हुआ और KCl दिया हुआ। पूछ रहा क्या, इज एन एग्जांपल। बोला किसका एग्जांपल है, दिया हुआ रिएक्शन कैसा ऑप्शन दिया हुआ, रिडक्शन ओनली हो रहा है, बोला रिडॉक्स है, न्यूट्रलाइजेशन है और डिसप्रोपेनेशन। तो चेक करना ऑप्शन नंबर से। तो देखिए यहाँ पे 0, क्लोरीन यहाँ पे -1 और यहाँ पे Mn देखिए 4 दूनी 8 में से 2 गया, 4 दूनी 8, 8 में से 2 चले गया 6 +6, 4 दूनी 8 में से 1 गया +7। चलिए देखिए यहाँ से क्या हो रहा है, Mn का क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन और क्लोरीन का क्या रिडक्शन, मतलब ओनली रिडक्शन नहीं हो रहा, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। इसका मतलब ये तो होगा ही नहीं। डिसप्रोपोर्शन में क्या होता था कि एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन एक ही का रिडक्शन, यहाँ पे दो एलिमेंट अलग अलग हो रहा है, ठीक है, ये भी नहीं होगा। न्यूट्रलाइजेशन भी नहीं होगा। इसका मतलब क्या, रिडॉक्स होगा। रिडॉक्स क्या होता है, एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और एक एलिमेंट का रिडक्शन, इंटरमोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन है। चलिए इसका भी आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नोट कीजिए। देख लेते हैं, आइडेंटिफाई करना टाइप्स ऑफ रिएक्शन को। टाइप्स ऑफ रिएक्शन बताना है किसमें कितना किस टाइप का रिएक्शन। जैसे मान लो यहाँ पे N2 और O2 मिलके क्या बना रहा है, 2NO बोल रहा है, ये क्या कंबाइन हो रहा है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा ये। अच्छा इसमें क्या हो रहा है, देखो यहाँ से ये जो है PbNO3 का हॉल्ट वैसे टूट रहा है, टूट रहा मतलब क्या हो रहा है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या होगा ये, डिकम्पोजिशन, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाएगा, ठीक ना। इसमें देखो क्या हो रहा है, यहाँ से देखो इस प्रोडक्ट में ये हाइड्रोजन अलग हो रहा है और यहाँ पे सोडियम आ रहा है, OH आ रहा है। तो ये जो मेटल है ये क्या हो रहा है, यहाँ से नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर दे रहा है, क्या बोले, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा ये, कोई दिक्कत। इसमें देखते हैं, इसमें तो प्रोडक्ट चेक करना पड़ेगा क्या है। इसका ऑब्जेक्शन नंबर 4 और इस यहाँ पे क्या देखो 2 दूनी 4 में से 1 चले गया +3, 3 दूनी 6 में से 1 गया +5। देखो यहाँ से ये जो नाइट्रोजन है ना रिडक्शन कर रहा है और ये ऑक्सीडेशन भी कर रहा है, एक ही एलिमेंट रिड्यूस हो रहा है, एक ही एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है, मतलब क्या, डिसप्रोपेनेशन। कैसा रिएक्शन होगा, डिसप्रोपेनेशन रिएक्शन। चलिए इसमें देखिए Cl2 है और 2Ki है और यहाँ देखिए I2 बाहर हो रहा है। इसका मतलब यहाँ से I क्या आ रहा है, बाहर रहा है। ये I क्या है, आयोडीन क्या, नॉन मेटल है, मतलब क्या है कि नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर दिया है, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या होगा, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। इसमें देखिए क्या हो रहा है, ये देखिए NaH है, ये टूट के क्या बन रहा है, NaOH2 बन रहा है, मतलब टूट रहा है। ये क्या हो रहा है, एक कंपाउंड से 2 कंपाउंड टूट रहा है, मतलब डिकम्पोजिशन, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपका है, कोई दिक्कत।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे TiCl ये मेटल है, ये नॉन मेटल है, यहाँ पे मेटल है, यहाँ पे Ti को अलग कर दिया गया, MgCl2 आ गया है। मतलब क्या है कि मेटल डिस्प्लेस कर दिया गया है, इस मेटल को क्या किया गया है यहाँ से डिस्प्लेस। तो मतलब क्या कि मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसा आएगा ये, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें देखिए मीथेन जो है यहाँ से O2 के साथ रिएक्शन करेगा, किसके साथ करेगा ये, O2 के साथ, O2 के साथ करेगा क्या बनेगा, CO2 बनाएगा और वाटर बनाएगा, वाटर वेपर बनेगा, ठीक ना। ये कंबाइंड हो रहा है, ये क्या हो रहा है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होकर कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, मतलब कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या बनना है ये, कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ O2 होगा आपका ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके बर्न हो रहा है ना, मीथेन गैस को जला रहे हैं, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्हिच स्पीशीज डू नॉट शो, बोला कि कौन सा शो नहीं कर रहा डिस्प्रोपेनेशन रिएक्शन को, बोला डिस्प्रोपेनेशन को शो नहीं कर रहा और क्यों नहीं कर रहा एंड व्हाई। तो चलिए, तो डिस्प्रोपेनेशन क्या होना चाहिए कि जो जो एक ही एलिमेंट ऑक्सीडाइज करे, एक ही एलिमेंट रिड्यूस करे। तो ऑक्सीडाइज कौन करेगा, रिड्यूस कौन करेगा, जो ऑक्सीडाइज कौन नहीं करेगा, कौन जो मिनिमम में होगा ऑक्सीडेशन नंबर में वो सिर्फ ऑक्सीडाइज करेगा, रिड्यूस तो करेगा ही नहीं, मिनिमम होगा ऑक्सीडेशन नंबर। और जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर में होगा वो तो सिर्फ रिड्यूस करेगा, ऑक्सीडाइज तो करेगा ही नहीं। जो बीच वाला होगा, मिनिमम और मैक्सिमम के बीच वाला होगा वही ऑक्सीडाइज करेगा, वही रिड्यूस करेगा। तो पूछ रहा कौन नहीं कर रहा, तो इसका सबका निकाल लेते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। यहाँ पे कितना -2, उस साइड जगह तो प्लस का 1, यहाँ पे 2 दूनी 4 में से 1 चलेगा, प्लस का 3, यहाँ देखिए और क्या होगा 3 दूनी 6 प्लस का 5, और यहाँ पे 4 दूनी 8 प्लस का 7। और क्लोरीन का जो है आपको ऑक्सीडेशन नंबर का रेंज कितना होता है, ऑक्सीडेशन मिनिमम और मैक्सिमम का मिनिमम होता है -1 और मैक्सिमम होता है +7, यहाँ से यहाँ के बीच में। तो ये देखिए यहाँ से ठीक है। तो बोला कौन नहीं करेगा, कौन डिस्प्रोपेनेशन रिएक्शन नहीं करेगा। तो ये देखिए ये +1 है, तो +1 से घट के -1 भी तो हो सकता है और +7 तक जा सकता है, मतलब ये तो डिस्प्रोपेनेशन करेगा। यहाँ पे +3 है तो ये भी करेगा, ये घट भी सकता है बढ़ भी सकता है। यहाँ पे देखिए ये +7 है, +5 है, तो +5 से +7 तक जा सकता है, और जब घटेगा तो -1 तक जा सकता है, मतलब ये डिस्प्रोपेनेशन करेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए +7 है, तो +7 से रिड्यूस नहीं कर सकता, सिर्फ -1 तक जा सकता है, लेकिन इसके आगे कहाँ जाएगा, ऑक्सीडाइज तो करेगा नहीं। इसका मतलब क्या, ये आपका डिस्प्रोपेनेशन रिएक्शन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये प्रेजेंट किसमें है, प्रेजेंट इन हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर में प्रेजेंट है। ये क्या हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर प्रेजेंट, इसीलिए ये डिस्प्रोपेनेशन रिएक्शन नहीं कहलाएगा। कोई दिक्कत, अगर ये डिस्प्रोपेनेशन रिएक्शन करता है तो इसका रिएक्शन क्या होगा, अगर हम निकालें इसका ClO- अगर डिस्प्रोपेनेशन करता तो प्रोडक्ट कैसा बनाएगा, तो ये बनाएगा Cl- और बनाएगा ClO3-। चलिए चेक कीजिए, देखिए क्या है, +1 से किस में जा रहा है, ये +1 से -1 में आ रहा है, और यहाँ पे 3 6 +5 में आ रहा है, ठीक। इस टाइप का प्रोडक्ट बनेगा, आप याद रख सकते हैं इसको, ठीक है ना, आगे क्वेश्चन में आते रहेगा ये सब चीज। दूसरा क्या है कि अगर ClO2- है, ये प्रोडक्ट बनाएगा कौन सा, Cl-, और ये बनाएगा ClO3-, ये वाला बनाएगा। उसी तरह अगर ये बनाया ClO3-, ये तो +5 में है ही। ये देखिए ये क्या था, एक रिड्यूस किया -1 में, ठीक है, ऑक्सीडाइज किया +1 से किस में, +1 से किस में गया है, ये आपका ऑक्सीडाइज करके +1 से गया है आपका +5 में जा रहा है, ये भी +5 में जा रहा है, ये भी +5 में जा रहा है, लेकिन ये तो ऑलरेडी +5 में है, ये तो +3 में था तो +5 में चले गया, ये ऑलरेडी +5 में है, +5 में तो कहाँ जाएगा, ये +7 में जाएगा। तो क्या बनाएगा प्रोडक्ट Cl- और बनाएगा ये ClO4-। देखिए +7 में आ गया, तो ये इसका डिस्प्रोपेनेशन टाइप का रिएक्शन जो करेगा तो प्रोडक्ट में ऐसा बनाएगा, ठीक है ना। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन क्या है कि जो ये आपका इक्विवेलेंट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्या बोला, व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ द C12H22O11 इन द फॉलोइंग रेट। बोला इस रिएक्शन में जो है C12H22O11 का बताओ इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, ऑप्शन दिया होगा आपका, ठीक ना। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़ेगा। चलिए निकालते हैं कार्बन का। तो देखिए यहाँ पे 11 दूनी 22, ऑक्सीजन का 22, अब 22 यहाँ से 22 में से 22 चल गया, 0 हो गया, यहाँ पे क्या होगा 0, और यहाँ पे चलिए निकालते हैं 4 दूनी 8, 8 में से 2 चले गया, देखिए 4 दूनी 8 में से 2 गया 6, 6/2 3 प्लस का 3 आ रहा है। यही सारा ऑक्सीजन का हाइड्रोजन का चेंज कर ही रहा है, ठीक ना। हमको निकालना इसका, इसी का चेक करेंगे ना, तो इसका एन फैक्टर कितना, चलो निकाल के दिखाते हैं एन फैक्टर, किसका एन फैक्टर।
इसका। तो चेंजिंग कितना सारा 3 से चेंजिंग हो रहा है, और ये है कितना, कार्बन देखिए आप कितना है 12 है, तो 12 से गुना करके क्या 36, इसका एन फैक्टर आपका आ जाएगा 36 आएगा, और इक्विवेलेंट वेट कितना आ जाएगा इसका, किसका C12H22 O11 का आ जाएगा मोलर वेट बाय 36, और इसका जो मोलर वेट होता है इसका आप निकालेंगे ना तो 342 के आसपास होगा, जोड़ेंगे तो आप 342। तो देख लीजिए कहाँ पे 342 बटा 36 है, 342/36 किस में देगा, चलिए यहाँ पे तो है ही नहीं, यहाँ भी क्या हुआ 342/3 है, यहाँ पे 342/22 है, 342/12 है, यहाँ पे क्या है 342/36, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये नंबर हो जाएगा, इसका आंसर ये नंबर हो जाएगा। तो इस टाइप से आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू।